नमस्कार, CM24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हम आपको बताएंगे भोपाल से लेकर जबलपुर और गवारी घाट तक, दावोस से लेकर दिल्ली और प्रदेश के हर कोने तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सक्रिय नेतृत्व। सेवा का संकल्प हो या विकास की रणनीति, आस्था की आरती हो या निवेश की नई उड़ान, हर मंच पर मध्य प्रदेश की मजबूत पहचान। कभी संध्या छाया से बुजुर्गों को सम्मान, कभी करोड़ों की पेंशन से गरीबों का सहारा, कभी मां नर्मदा के तट पर श्रद्धा, तो कभी दावोस में प्रदेश की ताकत का प्रदर्शन। साफ है संदेश, मध्य प्रदेश अब रुकने वाला नहीं है, तेजी से आगे बढ़ने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका CM24 में। TV24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है CM24 की असली पहचान। CM24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। भोपाल से लेकर जबलपुर तक, गवारी घाट तक, सामाजिक सेवा से लेकर आध्यात्मिक आस्था और औद्योगिक विकास तक, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक ही संदेश, सेवा भी, संस्कार भी और विकास भी। राजधानी भोपाल में संध्या छाया वृद्धा आश्रम का लोकार्पण हो, 54 लाख से अधिक हितग्राहियों को पेंशन का सीधा लाभ हो, या फिर मां नर्मदा की महाआरती में श्रद्धा का संगम, हर मंच पर दिखा सरकार का जन सेवा मॉडल। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। भोपाल से शुरुआत। सेवा का संकल्प। राजधानी भोपाल के पत्रकार कॉलोनी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवनिर्मित वरिष्ठ जन निवास संध्या छाया का लोकार्पण किया। यहां बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और सुविधा तीनों का भरोसा मिला। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 54,52,000 से अधिक हितग्राहियों को 327 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेंशन राशि सीधे खातों में भेजी। ये पहल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। सम्मान, संवाद और सशक्तिकरण। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय स्पर्श मेला 2026 के विजेताओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, विद्यार्थियों से संवाद किया और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संदेश दिया। ये मंच बना अनुभव, ऊर्जा और उम्मीद का केंद्र। कारण से इस विभाग का अत्यंत महत्व भी है और ये हमारे लिए आज के समय में और महत्व की इस नाते से भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को सब तरह से सब क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, ऐसे समय में जब हमारे अपने देश के अंदर विकास के पर्याय का मतलब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारी अंदर की भावनाओं के आधार पर देश की पहचान हजारों साल से, सनातन संस्कृति में तो चींटी से भी प्रेम करने की हमको प्रेरणा दी गई। ऐसे समय में हमारे स्वजनों के साथ किसी कारण से वह अपने स्वयं के आवास या परिवार से अगर दूर हैं, बच्चा कहीं बाहर है, किसी और स्थान पे है, ऐसे में हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहे और उनको परिवार का माहौल मिले, परिवार का वातावरण मिले। वृद्धाश्रम में जो आवश्यक है, डॉक्टरों का इंतजाम, किचन भी बहुत अच्छा है, किचन गार्डन भी अच्छा है, बाकी व्यवस्थाओं के लिए खास करके पंचकर्म से लेकर तमाम चीजों को जोड़ करके अच्छी बढ़िया बिल्डिंग बनी। और जितने प्रकार से हो सकता, सेवा भारती को मैं बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से ये एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। क्योंकि भवन बनाना, सरकार भवन तो बना दे, लेकिन व्यवस्थाओं के संचालन में वो ठीक से संचालित हो, इसकी भी आवश्यकता है। अब हम सब समझ सकते हैं इस बात को कि हमारे ही परिवार के बच्चे किसी भी कारण से, कोई अस्थि बाधित, कोई दृष्टि बाधित, ये तो परमात्मा की लीला है। हमारे यहाँ तो अष्टावक्र के समय से इस शरीर के अंदर, शरीर के अलावा भी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर हर एक व्यक्ति के अपने अंदर सुनने, समझने की, देखने, जानने की क्षमता होती है।
हमारे बीच आज के समय में उनके लिए भी अलग अलग प्रकार से विभाग ने बहुत अच्छी चिंता की, बच्चों को खेलने की भी चिंता की, अलग अलग प्रतियोगिता कराई, उनको पुरस्कार दिए। मेरी अपनी ओर से सभी दिव्यांग भाई बहनों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई। खास करके आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारा वृद्धाश्रम लगभग 24 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। और इसके लिए भी जितने प्रकार से हो सकते हैं विभाग अभी आने वाले समय में और काम करेगा। ये 5 एकड़ में फैला 12 सिंगल बेडरूम, 22 डबल बेडरूम, कुल 34 कमरे, जिसमें 56 बुजुर्ग इसमें आराम से रह सकते हैं। और इसमें भी एसी कमरे, टीवी, फ्रिज, गर्म ठंडा पानी, निजी बालकनी, वो सब कुछ देने का प्रयास किया जो एक परिवार के लिए आवश्यक भी है। लेकिन मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चला रहे हैं। खास करके हमने तो निजी क्षेत्र में भी इस तरह की योजनाओं को बजट के माध्यम से बीते 2 वर्षों में अपनी कॉलोनी में बाकी के काम निर्माण करे। लेकिन अगर वो वृद्धाश्रम बनाता है तो सरकार ही नहीं, समाज भी बनाए, तो समाज को जोड़कर भी उसके साथ इस व्यवस्था के आधार पर इन सारी बातों को आज के समय में और बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूं हमारे बीच ऐसे अच्छे कामों के लिए सरकार सदैव दिल खोल के तैयार है। ग्वारी घाट आस्था का संगम। बसंत पंचमी के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जबलपुर के ग्वारी घाट पहुंचे। मां नर्मदा की महाआरती में शामिल होकर दुग्धाभिषेक, दीपदान और पूजन किया। यहीं से नर्मदा जयंती आयोजनों की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। 15 वर्षीय तेजस्विनी दुबे ने सभी को नर्मदा स्वच्छता का संकल्प दिलाया। मां नर्मदा जी के पवित्र जल में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, कोई भी कूड़ा कचरा प्रवाहित नहीं करूंगी तथा मां नर्मदा तट को और अपने नगर को स्वच्छ तथा सुंदर बनाए रखने हेतु सहयोग प्रदान करूंगी। आज लिए गए संकल्प का जीवन पर्यंत निर्वाह करूंगी। रोड शो, जनता से जुड़ा। झंडा चौक से ग्वारी घाट तक मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने रोड शो किया। जनता ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सड़क पर उतरा भरोसा, चेहरों पर दिखा विश्वास। दावोस से विकास तक। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लौटकर मुख्यमंत्री ने जबलपुर में बताया कि मध्य प्रदेश आज निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। उद्योग, ऊर्जा और रोजगार तीनों में तेजी। पंप स्टोरेज, सोलर और विंड एनर्जी में नई क्रांति। देश की सबसे सस्ती बिजली, उद्योगों को मिला नया संबल। रोजगार, पर्यटन और कृषि। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की बेरोजगारी दर 1 से 1.5% के बीच। इंदौर, उज्जैन, भोपाल राजधानी के बाद अब जबलपुर बनेगा तीसरा मेट्रो क्षेत्र। पर्यटन के लिए रेस्क्यू सेंटर, कृषि के लिए नया विजन। 2026 कृषक कल्याण वर्ष। किसानों की आय बढ़ाने पर हमारे राज्य ने व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे को बढ़ा करके मध्य प्रदेश की सरकार, भारत सरकार के साथ डबल इंजन की तरह कदम से कदम मिला के चले, इस तरह से हमने काम की गति बढ़ाई है। दावोस के अंदर बीते 4 दिन तक हमारे सभी प्रकार के मंत्रियों के जो अलग अलग मंत्रालय हैं, उनके सुयोग्य अधिकारियों ने अपने विश्व के सबसे बड़े वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बहुत अच्छे से बात रखी और उसका रिस्पांस भी आया। आज दुनिया आश्चर्य कर रही कि आज सबसे सस्ती बिजली हमारे डिस्कॉम को मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से पंप स्टोरेज की बात हो, सोलर की हो, विंड की हो, ये एनर्जी के सेक्टर में क्रांति मध्य प्रदेश की तरफ से हुई है। और केवल इतना ही नहीं, सभी सेक्टर में एक एक करके मैं मंत्रालय गिनाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़ने को हर एक कोई उद्योगपति लालाए थे। बड़े से बड़े उद्योगपति भी या छोटे से छोटे उद्योगपति भी लगातार मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके व्यापार व्यवसाय को करने के लिए लालाए थे। और इसीलिए हमने भी तय किया कि हर फोरम पर मध्य प्रदेश अपनी बात रखेगा।
6 मुख्यमंत्रियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय ने रिकमेंड किया था। उसमें से मध्य प्रदेश भी सबसे तेज गति से उद्योग व्यवसाय में काम करने वाले श्रेणी में आने के कारण से मैंने वहां प्रतिनिधित्व किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि आज सबसे कम बेरोजगारी जिस राज्य में है उन राज्यों में से 1% से 1.5% की बेरोजगारी दर हमारे राज्य के लिए है और आबादी की दृष्टि से भी सबसे युवा राज्य में से हमारा अपना राज्य है। मैं उम्मीद करता हूं उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर जब बिजली हमारे पास सरप्लस है, लैंड बैंक पर्याप्त है, पानी के साथ बाकी अनुकूलता भी है, लेबर से स्किल लेबर तक मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, बेरोजगारी की दृष्टि से गरीबों की भले करने के लिए, आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में जबलपुर भी कदम से कदम मिले, इसलिए हमने तय किया कि दावोस से आने के बाद प्रेस से बात हम जबलपुर करेंगे, क्योंकि हमने 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी 2025 में इंदौर उज्जैन को मिलाकर 1 और दूसरी भोपाल और राजधानी के आसपास के जिलों को मिला के बनाई है। अब तीसरी मेट्रोपॉलिटन जबलपुर बनेगी। इस दृष्टि से जबलपुर की अपनी महत्ता है। हमारे पर्यटन की दृष्टि से फॉरेस्ट का बहुत समृद्ध इलाका जबलपुर के अंचल का है। ऐसे समय में एक बड़ा जू कम रेस्क्यू सेंटर, एक बड़ा यहाँ सेंटर खोलने वाले हैं, जिसके कारण से आजकल विदेश से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आकर के टाइगर सहित सभी वन्य प्राणी को देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो निर्भयता के आधार पर कोई पिंजरे में बंद नहीं होते, आराम से जंगल में घूमते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक नहीं दिखाई देते, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे में जिनको जिज्ञासा वो अपने जू में भी देख ले, रेस्क्यू सेंटर में भी देख ले, तो एक समाधान मिलता है। इसलिए प्रत्येक पर्यटन केंद्र पर हमने ये शुरुआत की है। इस पहले लिस्ट में जबलपुर और जबलपुर के साथ उज्जैन भी जुड़ेगा। हम कोशिश करेंगे प्रत्येक टाइगर रिजर्व पार्क के पास ये जू और रेस्क्यू सेंटर हम खोलते जाएंगे। ऐसे एक नहीं बहुत सारे प्रकार से काम करेंगे। ये तो किसान कल्याण वर्ष है। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के आधार पर एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा क्षेत्र जबलपुर और उसके आसपास का है। हम प्रदेश भर में ऐसी सारी चीजों को खड़ी कर रहे हैं ताकि किसानों को सही दाम मिले, उनके उपज का सही प्रकार से मूल्यांकन के साथ सहेजना भी हो जाए। ऐसे में बहुत सारे प्रकार से महाकौशल की संभावना है और मुझे आनंद है इस बात का कि हम लगातार ठोस कदम के आधार पर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डबल इंजन की रफ्तार केंद्र और राज्य के समन्वय से विकास को मिली नई गति। डबल इंजन सरकार, डबल परिणाम, नीतियां मजबूत, निवेश सुरक्षित, भविष्य उज्जवल। भोपाल में सेवा, ग्वारीघाट में आस्था, दावोस में पहचान और प्रदेश में विकास की रफ्तार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड मैप साफ है। जन कल्याण, संस्कृति और प्रगति तीनों का संतुलन। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। दावोस से लौटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भोपाल और संस्कारधानी जबलपुर में ऐतिहासिक स्वागत हुआ। स्टेट हैंगर से लेकर शहर की सड़कों तक उत्साह, विश्वास और विकास का उत्सव दिखाई दिया। जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और नागरिकों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की उपलब्धियों का संदेश दिया। स्टेट हैंगर पर जैसे ही मुख्यमंत्री का विमान उतरा, स्वागत के लिए मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों की कतारें सज गई। पुष्पगुच्छ, तालियों की गूंज और कैमरों की फ्लैश लाइट्स के बीच मुख्यमंत्री का आत्मीय अभिनंदन हुआ। तो हमारे राज्य के अंदर जो बिजली की दर डिस्कॉम जो खरीद रहा है, वो न केवल हमारे राज्य में बल्कि देश में बल्कि दुनिया में सबसे सस्ती बिजली हमारे यहाँ हो रही है। ये घोर एक तरह से लोगों के लिए आश्चर्य का भी है और कई प्रकार से लोगों को मध्य प्रदेश के प्रति एक विश्वास जो बना है। बीते वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने जो अंगड़ाई ली है और सबसे तेज गति से विकास दर अगर किसी देश की है तो वो भारत की, और भारत के अंदर सभी राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बलबूते पर अपने अपने राज्य के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, सरकारें आपस में मिलजुल करके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में देश को सशक्त बनाने के लिए हर कोई कदम से कदम मिलाने के लिए तत्पर है। ऐसे में कई सेक्टर में हमने जब बात की तो मैं बताना चाहूंगा कि आज पूरे देश के अंदर सबसे तेज गति से 3 राज्यों की जो जीडीपी बढ़ रही है उसमें से मध्य प्रदेश एक आया है। माइनिंग सेक्टर में हमने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है
सबसे कम बेरोजगारी वाले प्रदेश में से जो बड़ा प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है, जिसकी लगभग 1.25% के आसपास बेरोजगारी की दर है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से संवाद में बताया कि आज दुनिया भारत से जुड़ने को उत्सुक है। मध्य प्रदेश सस्ती बिजली, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रभावी नीतियों के कारण निवेश का प्रमुख केंद्र बन रहा है। दावोस में बैटरी, एनर्जी स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी पर गहन चर्चा हुई। कौन सा ऐसा उद्योगपति दुनिया का अब भारत से जुड़ना नहीं चाहता है, और भारत में भी सभी राज्यों में अनुकूलता देख रहे हैं। डीपी वर्ल्ड के माध्यम से उससे हमारा एमओयू भी हुआ है। अडानी, अंबानी, ये जो हमारे देश के लोग, इनसे तो हमने कहे तो करते ही रहेंगे, लेकिन विश्व के और ऐसे स्वनाम धन्य बहुत सारे लोगों के बीच में हमने अपने सभी प्रकार की नीतियों के बलबूते पर, स्वस्थ कार्यप्रणाली के बलबूते पर, 18 पॉलिसियों के आधार पर हमारी व्यापार व्यवसाय की जो ताकत बनी है, वो टूरिज्म का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, एनर्जी का सेक्टर हो। एनर्जी में भी रिन्यूएबल एनर्जी का पूरे देश में माहौल बनता है। पूरे देश में थर्मल पे लोग बिजली और बाकी चीजों चाह रहे हैं, लेकिन आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता, सोलर है, विंड है, पंप स्टोरेज है, इसमें हमारी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ जबरदस्त मानी गई। माननीय प्रहलाद जी जोशी ने इस बात को कोट किया, वो हमारे सत्र के साथ बैठे भी थे, और स्वनाम धन्य बहुत सारे लोगों के साथ में हमने इस तरह से, चूंकि एनर्जी का सेक्टर जैसे ही कहते हैं तो एनर्जी के सेक्टर के बाद में एनर्जी हर इंडस्ट्री के लिए काम आती है। अगर अपन गारमेंट्स, काटा इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें भी एनर्जी, अगर आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, बिजली के बिना कोई उद्योग नहीं चल पाता, तो ऐसे में इस एनर्जी की तरफ लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ रहा है। तो हमारी एक एक चीजों पे बड़े अच्छे ढंग से भी अप्रिशिएट हुआ और आगे की संभावना बहुत अच्छी है। इसलिए हमने बाकी भी इस गति को न रोकते हुए लगातार इसी तरह से और आगे बढ़ रहे हैं। जबलपुर में भी मुख्यमंत्री का भव्य अभिनंदन हुआ। संस्कार धानी में विकास के नए अध्याय की शुरुआत का संदेश दिया गया। शहर और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए समग्र मास्टर प्लान की दिशा तय की गई। स्पेस टेक नीति 2026 के जरिए मध्य प्रदेश को भारत का नया स्पेस टेक हब बनाने का विजन सामने आया। मालदीव जैसा छोटा सा देश आमतौर पर टूरिज्म पे डिपेंड करता है, लेकिन उसने रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, कई सारे सेक्टर में हमारे साथ एमओयू भी किया, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है। यही जो हमने इस वर्ष को तो कृषि किसान कल्याण वर्ष के नाते से लिया है, इसलिए कोऑपरेटिव, दूध है, नागरिक आपूर्ति के सभी प्रकार के दृष्टि से, और एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, मत्स्य उत्पादन, सभी क्षेत्रों में, और ऐसे बाकी देशों के साथ नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर किसानों की आय कैसे बढ़े, राज्य की आय का अर्थ कैसे निकले, और खास करके हमारे अपने अभी बड़ी बजट की जो राशि सब्सिडी में जाती है उसको सब्सिडी में देने के बजाय उससे हमारे रास्ते प्लस में कैसे आए, उस एंगल पे हम काम कर रहे हैं। सीएम ने क्या क्या कहा? प्रदेश की पहचान अब उपलब्धियों से बनती है। दुनिया के हर देश की नजर भारत और मध्य प्रदेश पर निवेश के लिए भारत से जुड़ना चाहता है। पूरा विश्व मध्य प्रदेश निवेश का भरोसेमंद केंद्र बन चुका। सस्ती बिजली ने उद्योगों के लिए नए रास्ते खोले। एआई, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन एनर्जी पर फोकस, रोजगार मूलक उद्योगों को लगातार प्रोत्साहन, मेडिकल कॉलेज और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विस्तार। उज्जैन की खगोलीय विरासत से बनेगा स्पेस टेक हब। धार में सौहार्द और समरसत्ता की मिसाल बनी। दावोस से लौटे सीएम का भव्य स्वागत। एमपी बना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। दुनिया की नजर मध्य प्रदेश पर। सबसे सस्ती बिजली का केंद्र मध्य प्रदेश। एआई और ग्रीन एनर्जी का नया हब। रोजगार और उद्योग का विस्तार। मेडिकल एजुकेशन में अग्रणी एमपी। स्पेस टेक नीति 2026 लॉन्च। उज्जैन बनेगा स्पेस रिसर्च सेंटर। सौहार्द और विकास साथ साथ। ऐसे कई लोगों के साथ में और भविष्य की दृष्टि से एआई और डेटा सेक्टर में जिस प्रकार के लिए संभावना चल रही है, हमने कहा कि एआई को अपना करके हमारे राज्य के अंदर टेक्नोलॉजी सहित भविष्य की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के लोगों को इस पूरे क्षेत्र में लगाया जा सकता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन,
क्लाउड डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा और टेक्नोलॉजी का जो उभरता हुआ स्वरूप बन रहा है, खास करके मध्य प्रदेश की आईटी अवसंरचना, नया आईटी पार्क, कुशल युवा कार्यबल, केंद्रीय भौगोलिक स्थिति को वैश्विक टेक निवेश की प्रमुख ताकत के रूप में प्रस्तुत किया है। हमारा राजा समूह के साथ में श्री जयदेव गल्ला के साथ नवकरणीय ऊर्जा क्षमता, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, मेगा सोलर परियोजना के साथ बैटरी स्टोरेज के एकीकरण पर भी चर्चा की है। रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीनको के साथ तो मैंने बताया ही है। श्री फेलिक्स राइनकर के साथ नवकरणीय ऊर्जा टैरिफ, दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण, पारदर्शी ई बिडिंग प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई। पीस इन्वेस्ट के साथ श्री यूसुफ के साथ खाद्य ऊर्जा संरक्षा, हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, विकेंद्रीकृत ऊर्जा, जीएमआर समूह के साथ जिस प्रकार से हमारा जीएमआर ग्रुप तो आमतौर पर एयरपोर्ट के और एयरपोर्ट से जुड़ी हुई विकास संरचनाओं पर काम करता है, लेकिन अब उनने बदल करके स्मार्ट मीटरिंग, प्रस्तावित विद्युत परियोजना, प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण, ड्रोन एवं एग्री ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में भी वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। तो हम समान रूप से उनके साथ कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए निर्णय कर रहे हैं। दावोस से भोपाल और जबलपुर तक हर मंच पर मध्य प्रदेश की गूंज सुनाई दी। संदेश स्पष्ट है, प्रदेश अब वैश्विक अवसरों की ओर तेज कदम बढ़ा रहा है। दावोस से भोपाल तक मध्य प्रदेश का डंका, निवेश, तकनीक और ऊर्जा का नया युग। मध्य प्रदेश बनेगा ग्लोबल ग्रोथ इंजन। स्पेस टेक से सुपर टेक तक एमपी की उड़ान, विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। और फिलहाल CM 24 में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।